सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आज जो है सो झारखंड असेंबली इलेक्शंस के लिए जो हमारे पोलिंग डेट्स हैं उसकी घोषणा कर दी गई है और साथ ही साथ इसके जो है सो राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को विधानसभा निर्वाचन 2024 की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अनुसार कुल 2 चरणों में झारखंड राज्य में विधानसभा निर्वाचन चुनाव संपन्न किए जाएंगे। रांची जिले में 2 चरणों में चुनाव कराया जाना निर्धारित है, जिसमें प्रथम चरण अंतर्गत 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 13 नवंबर 2024 को एवं द्वितीय चरण अंतर्गत 61 सिल्ली एवं 62 खिजरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 20 नवंबर 2024 को मतदान की तिथि निर्धारित है। डेट ऑफ काउंटिंग 23 नवंबर 2024 को निर्धारित किया गया है। जिले में 13,330 मतदान करने की आवश्यकता है, जो जिले में उपलब्ध है एवं डेटाबेस तैयार है तथा निर्वाचन संबंधी सभी प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुके हैं। सेक्टर ऑफिसर्स पूरे जिले में कुल 333 सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अपनी महत्वपूर्ण सेवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में उपलब्ध कराएंगे। रांची जिला अंतर्गत कुल 2777 मतदान केंद्र हैं, जहां पे ईवीएम एवं वीवीपैट के माध्यम से मतदान संपन्न कराया जाएगा। जिले के पास पर्याप्त संख्या में ईवीएम एवं वीवीपैट उपलब्ध है। जो शेड्यूल है जनरल इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जैसा कि हमने बताया कि 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे फेज 1 में चुनाव होना है और 2 विधानसभा सिल्ली एवं खिजरी में फेज 2 में चुनाव होना है। तो फेज 1 में जो चुनाव होंगे तमाड़, रांची, हटिया, कांके एवं मांडर विधानसभा क्षेत्र। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो अधिघोषणा की जाएगी वो 18 अक्टूबर 2024 को इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 25 अक्टूबर 2024 है। स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 30 अक्टूबर है और डेट ऑफ पोल 13 नवंबर 2024 है। साथ ही साथ जो फेज 2 है वहां पे नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा 22 अक्टूबर 2024 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 29 अक्टूबर 2024 है। डेट ऑफ स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 1 नवंबर 2024 है और पोल 20 नवंबर 2024 को संपन्न कराया जाएगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो काउंटिंग है वो 23 नवंबर 2024 को संपन्न किया जाएगा और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शंस 25 नवंबर 2024 है। जिले में कुल 2777 मतदान केंद्र स्थापित हैं, जिसमें कुल 25,77,470 मतदाताएं हैं, जिसमें कि 12,83,370 पुरुष मतदाता हैं, 12,94,025 महिला मतदाता हैं एवं अदर्स कैटेगरी में 75 मतदाताएं हैं। 18 से 19 एज ग्रुप में कुल 92,868 मतदाताएं हैं। साथ ही साथ जो PWD इलेक्टर्स है, जिसपे निर्वाचन आयोग की काफ़ी फोकस रहता है कि हम लोग जो है सभी लोगों को चुनाव प्रक्रिया में समाहित करें, उनकी संख्या रांची जिले में 32,521 है। सभी मतदान केंद्र स्थलों पर सुगम मतदान हेतु सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराया गया है। सभी मतदान के स्थल जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं वहां पे व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में सभी मतदान केंद्रों पर AMF की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो हमारे ROs डेजिग्नेट किए गए हैं, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए SDO बुंडू को RO के रूप में निर्धारित किया गया है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए एडिशनल कलेक्टर रांची निर्धारित हैं। खिजरी विधानसभा क्षेत्र के लिए एडिशनल कलेक्टर नक्सल रांची हैं। रांची विधानसभा क्षेत्र के लिए SDO सदर रांची RO होंगे। हटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए ADM लॉ एंड ऑर्डर हैं। कांके विधानसभा क्षेत्र के लिए LRDC सदर रांची और मांडर विधानसभा के लिए स्पेशल रैशनिंग ऑफिसर रांची जो है RO के रूप में पदस्थापित किए गए। साथ ही साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में 3 AROs की भी नियुक्ति की गई है, जिसकी सूची जो हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग दिया है उसके साथ संलग्न कर दी गई है। सुविधा ऐप पर जितने भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अभिकर्ताएं हैं
उनके द्वारा जो भी सभा जुलूस और वाहनों की अनुमति ली जानी है उसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर अनुमति आरओ के द्वारा एकीकृत रूप से दी जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी प्राधिकृत हैं। हेलीकॉप्टर परमिशन प्राप्त करने की अनुमति जो है उपायुक्त के स्तर से प्रदान की जाएगी। मतदाताओं को मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 1950 जो एक टोल फ्री नंबर है जिला निर्वाचन शाखा में स्थापित किया गया है। विधि व्यवस्था संबंधी शिकायतों के लिए कंपोजिट कंट्रोल रूम, जिसकी दूरभाष संख्या 9798300836, साथ ही साथ 8987790664 पर किया जा सकता है। चुनाव के दौरान प्रभावी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के कंपोजिट कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ वोटर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है 12 अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके बारे में बार बार हम लोग आगे भी बताते रहेंगे। साथ ही साथ अभी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एमसीसी की घोषणा अभी चुनाव की घोषणा होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। इसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट पॉलिटिकल पोस्टर्स हैं उन सभी को, सरकारी पोस्टर्स को नेक्स्ट 24 आवर्स में, जो पब्लिक पोस्टर्स हैं उनको नेक्स्ट 48 आवर्स में, और जो निजी पोस्टर्स हैं उनको नेक्स्ट 72 आवर्स में उनको हटा लिया जाना है। इससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश हैं वो नगर निगम साथ ही साथ हमारे सीओ वीडियोस मजिस्ट्रेट्स को दिया जा चुका है। साथ ही साथ हमारे जितने भी एसीज हैं, प्रत्येक एसी में हम लोग जो है प्रत्येक पाली में करके 3 पालियों के लिए एफएसटी अभी से हमारा संचालन। 2 मतदान केंद्र है, उसकी संख्या 430 है। वैसे मतदान भवन जिसमें 3 मतदान केंद्र है, 100 वैसे भवन की संख्या 120 है। एक भवन में 4 मतदान केंद्र वाले भवन जो है वो 69 है, और 5 और उससे ज़्यादा जो 65 बेड है। हम लोगों ने जो है सारे मतदान केंद्र का वर्गीकरण किया है कि ये कौन क्रिटिकल है कौन नहीं क्रिटिकल है। क्रिटिकल में 2 क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया होता है वो क्रिटिकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जहाँ नक्सल प्रभाव रहा है पूर्व में या अभी है, वहाँ पर हम लोग उसको LWE क्रिटिकल बोलते हैं। इसके अलावा वल्नरेबल, इसके अलावा जो अदर रीजन, मान लीजिए कहीं कम्युनल टेंशन है या कहीं पर जो है पूर्व में कोई मतदान में हिंसा हुई है, इन सब के बेसिस वर्गीकरण होता है। तो इस वर्गीकरण को हम लोग जो है कर चुके हैं, जो प्रिलिमिनरी है, और फाइनल अभी हम लोग करेंगे कमेटी के बाद। जो फोर्स रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने जो प्राथमिक आकलन है वो करके पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया है, और उसके बाद हम लोग जो है फर्दर माइंड अप्लाई करके वो फाइनल करेंगे। लेकिन हम लोगों ने अपना इनिशियल असेसमेंट भेज दिया है, हम जितना क्लोज करेंगे। हमारे यहाँ कोई भी मतदान केंद्र ऐसा नहीं है जहाँ पर 2 दिन पहले हमको मतदान टीम रवाना करनी है। सबको 1 दिन पहले ही हम लोग रवाना करेंगे, नॉर्मल प्रोसेस है। हमारे यहाँ कोई हेली ड्रॉपिंग नहीं है किसी भी मतदान केंद्र में। हमारे यहाँ कोई भी मतदान केंद्र का स्थान को नक्सल दृष्टि से परिवर्तित नहीं किया गया है। जहाँ पर मतदान केंद्र है वहीं पर वोट होगा। हम लोग जो है हेलीपैड्स, पक्का हेलीपैड जिले में 5 है। इसके अतिरिक्त जो कंटिजेंसी हेलीपैड है वो इमरजेंसी के हम लोगों ने चिन्हित किया, वैसे संख्या 55 है, जिसके लिए हम लोग वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करा सकते हैं इमरजेंसी में। मान लीजिए किसी मतदान कर्मी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो उसको हम लोग लिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा सारे DSPs को टास्क दिया गया है, हर एक कोषांग, जैसे कौन परिवहन कोषांग के रहेंगे, कौन CRPF के रहने के लिए, फोर्स के आवासन कोषांग के, वो लिस्ट बन गई है। वो लिस्ट हम आप लोग से शेयर कर देंगे कौन किसके प्रभारी है। हम लोग जो है निरोधात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं, और चुनाव के दौरान इसे और भी सख्ती से बढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी असामाजिक तत्व चुनाव की प्रक्रिया को बाधित न कर पाए। नन अवेलेबल वारंट और अपराधियों पर कार्रवाई भी जो है वो हम लोग जो है उसकी इंटेंसिटी को काफ़ी बढ़ा रहे हैं। जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं और जो स्टैटिक चेक पोस्ट है, वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर आज निकल जाएगा। उसके बाद ये काम ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा जिस डेट को ये फिक्स्ड है। सीजर जो है वो बहुत मायने रखता है। हम लोगों ने विगत 6 महीने में करीब 20 करोड़ से ज़्यादा मूल्य के ड्रग्स एंड अदर जब्त किया है रांची पुलिस ने। टोटल 333 सेक्टर बताना चाहिए। हम लोग एक सिस्टम होता है कि चुनाव की टीम कैसे मूव करेगी, तो जहाँ पर थोड़ा संभावना रहती है कि नक्सल का प्रभाव पूर्व में रहा है, यहाँ थोड़ा भी खतरा हो सकता है, वहाँ हम कोई रिस्क नहीं ले रहे। हम लोग उसको बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड कंसेप्ट। कंपोजिट कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ वोटर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है 12 अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके बारे में बार बार हम लोग आगे भी बताते रहेंगे। साथ ही साथ अभी
जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एमसीसी की घोषणा अभी चुनाव की घोषणा होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। इसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट पॉलिटिकल पोस्टर्स हैं उन सभी को, सरकारी पोस्टर्स को नेक्स्ट 24 आवर्स में, जो पब्लिक पोस्टर्स हैं उनको नेक्स्ट 48 आवर्स में, और जो निजी पोस्टर्स हैं उनको नेक्स्ट 72 आवर्स में उनको हटा लिया जाना है। इससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश हैं वो नगर निगम, साथ ही साथ हमारे सीओ वीडियोस मजिस्ट्रेट्स को दिया जा चुका है। साथ ही साथ हमारे जितने भी एसीज हैं, प्रत्येक एसी में हम लोग जो है प्रत्येक पाली में करके 3 पालियों के लिए एफएसटी अभी से हमारा संचालित हो जाएगा। साथ ही साथ 18 तारीख से एसएसटी और बीएसटी 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, और सिल्ली एवं खिचड़ी के लिए 20 तारीख से एसएसटी और बीएसटी की टीम डिप्लॉय हो जाएगी। परमिशंस जिनको भी लेना है वो सभी सिंगल विंडो के माध्यम से ले सकते हैं, जो हमारा सुविधा ऐप है। आर्म्स के लाइसेंस करीब जिले में 3500 है। साथ ही साथ उनके डिपोजिशन का काम किया जाना है, जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी में अभी निर्णय लेकर के उसको फिर आगे ब्रॉडकास्ट कर देंगे। एक हम लोगों की बहुत कोशिश रहेगी जिला प्रशासन की कि वोटर टर्नआउट को हम लोग बढ़ा सकें। शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः जो वोटर टर्नआउट होता है वो हमारे लिए एक मेजर चैलेंज रहता है। उसको लेकर के सीओ ऑफिस के द्वारा एक वोटर फेस्टिवल स्वीप कार्यक्रम है, उसका इनॉग्रेशन 18 अक्टूबर से किया जाएगा, और इसके अलावा डेडिकेटेड स्वीप का हमारा कोषांग है जो इस पे काम करेगा। साथ ही साथ जिले में चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए 15 कोषांग बनाए गए हैं, और सभी कोषांगों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है उनके कार्यों के विषय में, और वो सभी एक्टिव हो गए हैं और अपने कार्यों को कर रहे हैं। एमसीसी के कंप्लायंस को लेकर के मेरा सभी लोगों से आग्रह होगा, निवेदन होगा कि जो एमसीसी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स हैं उसको फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें। अन्यथा कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो वायलेशन होगा तो उस पर हम लोगों के द्वारा बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर पब्लिक को भी कहीं पे लगता है कोई वायलेशंस वो पाते हैं तो चुनाव आयोग ने सी विजिल नामक ऐप बनाया है, जिसके माध्यम से वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और हमारी एफएसटी टीम जा करके